भारत देश में दोस्तों ईवीएम को लेकर के जितने भी पार्टियां हैं वो सारे विरोध करती हैं सिवाय बीजेपी को छोड़ करके और चुनाव आयोग के छोड़ करके। चुनाव आयोग और बीजेपी कहती है कि ईवीएम मशीन ठीक है और इसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टियां हो, चाहे वो सेंट्रल में पार्टियां हो, वो सारी पार्टियां कहती है कि ईवीएम को छेड़छाड़ किया जा सकता है और ईवीएम को टेम्पर्ड किया जा सकता है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, और इसके अलावा जितने भी रीजनल पार्टियां हैं वो ईवीएम पर छेड़छाड़ करने का, उसको हैक करने का और टेम्परिंग करने का ये आरोप बहुत पहले से लगाते आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती बहुत लंबे समय से कह रही हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसलिए ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाए। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी भी कहते आ रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, टेम्पर्ड किया जा सकता है, छेड़छाड़ किया जा सकता है, इसलिए ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाए। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में बाबा साहब के खानदान से ताल्लुक रखने वाले प्रकाश अंबेडकर भी चुनाव से पहले कह दिए थे कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाए, हम इसके लिए तैयार हैं। और भी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे और भी जो पार्टियां हैं, वो समर्थन में आती है तो इसके खिलाफ पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन किया जा सकता है। हाल ही में दोस्तों 26 तारीख को संविधान दिवस मनाया गया, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया और उस संविधान दिवस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं कराना है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो। तो वे कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं कराना है, हमको बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना है। इसके अलावा दोस्तों पूरे देश भर में जो देश ईवीएम बनाई वो देश ईवीएम को बाइकआउट कर चुकी है और उनका साफ साफ कहना है कि ईवीएम से चुनाव कराना गलत है, क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो देश ईवीएम बनाए, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, जितने भी समृद्ध और डेवलप्ड कंट्री है, वो सारी कंट्री ईवीएम से चुनाव नहीं कराती है, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराती है। दोस्तों पूरे देश भर में अमीरों के लिस्ट में 5 से 6 और 2-3 पर कभी रहने वाले एलन मस्क भी कह चुके हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ईवीएम जो है वो एक मशीन है और उसको हैक किया जा सकता है, इसलिए ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाए। रुक जाओ, काट ले। इसलिए दोस्तों ईवीएम से चुनाव नहीं कराने के लेकर के भारत के जितने भी पार्टियां हैं वो लगभग एक मंच पे आ चुकी हैं और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए दोस्तों सारी पार्टियां तैयार हो गई है। जितने भी विपक्ष हैं वो सारे विपक्ष तैयार हो चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुआ उसमें कहीं एक जो है वो पार्टी थी, उनको 1 से 2 वोट मिले हैं, इसके अलावा उनको वोट ही नहीं मिले हैं। भले ही दोस्तों झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, उसके अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी ने बहुत दमखम से सरकार बनाई और उन सरकार बनाने के लेकर के नहीं, बल्कि जो वोट प्रतिशत, जो पार्टियों को वोट मिली है, परसेंटेज नहीं बल्कि गिनती में वोट मिली है। राज ठाकरे ने तो ये आरोप लगा दिया दोस्तों कि वो कह रहे थे कि हमको सिर्फ 3 वोट मिले हैं, जबकि हमारी फैमिली में ही 10 से अधिक लोग हैं। क्या हमको चाहने वाले लोग नहीं है जो सिर्फ 3 वोट मिलेगा? तो इस तरह से ईवीएम पर जो है वो पूरी तरह से जो है वो अब बहुत बड़ा सवाल और निशान खड़ा होने लगा है और ईवीएम को लेकर के जितने भी पार्टियां थी दोस्तों वो एक मंच पर आकर के देश में पूरे बड़े पैमाने पर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की
तैयारी हो गई है और वे लोग आंदोलन छेड़ने की मूड में आ गए हैं। चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे वो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव हो। कई दिनों से ये लोग मुहिम चला रहे हैं कि ईवीएम खराब मशीन है और इससे चुनाव आयोग जो है वो चुनाव कराता है, वो वैलिड नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग और बीजेपी मात्र दो ही ऐसी जो संस्थानें हैं, जो पार्टियां हैं, वो कह रही है कि ईवीएम ठीक है, लेकिन ईवीएम को लेकर के पूरे देश भर में पूरे बड़ा जो है वो देशव्यापी आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।